हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण के जन्म की कथा और साथ में ये भी बताऊंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूजन कैसे करें। 10 जरूरी बातें बताऊंगी। जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े और धर्म का पतन हुआ, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इस कड़ी में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ श्री कृष्ण के जन्म की रोचक कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनम्र पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी वासुदेव को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदी जी के घर वृंदावन में भेजाओ और वहाँ जो कन्या हुई है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार करने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदी जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि देवकी और वासुदेव को बच्चा पैदा हुआ है।
उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, अब जल्दी ही तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा पूजन कैसे करें, ये मैं अब आपको बताऊंगी। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, पुष्प और गंध लेकर संकल्प करें। ममखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्ध्यते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहं करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपात कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हो अथवा ऐसे भाव हों। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जननी तव्या जातस्तु वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तभ्यं नमो नमः सुपुत्राघ्यं पद्यत्यं मे गृहाण्यं नमोस्तुते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रत जगा करें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी तथा कृष्ण जन्म की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।